तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर में, जहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं उसको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ ही आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही सरल और आसान शब्दों में करवाई जाती है। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर रहने वाला है, पहले हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा जो वीडियो है वो रिव्यू सेमेस्टर 6 सेशन 2022-26 वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और सोशोलॉजी के मेजर पेपर 12 के बारे में है ये वीडियो। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो आज का वीडियो है वो सोशोलॉजी के मेजर पेपर 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो प्रश्न के अनुसार आप समझ सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो हमारा प्रश्न क्या है कि औद्योगिक समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए और इसकी विषय वस्तुओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रश्न बहुत तरीके से इसमें पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके का जिक्र भी हम नीचे कर दिए हैं कि और किस तरह से हो सकता है कि औद्योगिक समाजशास्त्र क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती है। तीसरा है कि औद्योगिक समाजशास्त्र की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। चौथा है कि औद्योगिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु लिखिए। तो ये किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे, ठीक है, ये चारों में से या किसी भी प्रकार से आपको औद्योगिक समाजशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपको यही वाला आंसर लिखना है, कोई भी फेरबदल इसमें करने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चन पूछे तो आप इसको लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो चलिए हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग के आंसर में क्या लिखेंगे इसमें। तो सबसे पहले आंसर हम लोग प्रस्तावना के साथ शुरू करेंगे और प्रस्तावना में लिखेंगे कि जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मानव जीवन हमेशा बदलता रहता है। पहले समाज खेती पर आधारित था, लोग गांव में रहते थे और अपना जीवन कृषि पर ही चलाते थे। लेकिन जब मशीनों का आविष्कार हुआ और फैक्ट्रियां बनने लगी तब लोगों का जीवन बहुत बदल गया। अब काम केवल खेतों में नहीं बल्कि कारखानों और उद्योगों में भी होने लगा। इसी बदलाव को समझने और उद्योगों से जुड़े सामाजिक जीवन को जानने के लिए समाजशास्त्र की एक नई शाखा बनी, औद्योगिक समाजशास्त्र। ठीक है, तो समाजशास्त्र क्या है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे लोग क्या है कि ज्यादातर कृषि पे डिपेंडेंट हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मशीनों का आविष्कार हुआ, उसी प्रकार से फैक्ट्रियां लगनी स्टार्ट हुई, तो लोग क्या हुआ कि खेती को छोड़ करके बहुत सारे लोग शहर जाने लगे और फैक्ट्रियों में अपने काम को मतलब कि अपना काम ढूंढने लगे। ठीक है, अब इसी बदलाव को जो लोग अभी तक खेती में थे अब वो धीरे धीरे कारखानों की तरफ, फैक्ट्रियों की तरफ चले जाने लगे। ठीक है, औद्योगिक की तरफ बढ़ने लगे। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि यह शास्त्र हमें यह बताता है कि उद्योगों में काम करने वाले लोग, मजदूर, मालिक और प्रबंधन आपस में कैसे संबंध रखते हैं, उनके बीच कौन सी समस्याएं आती है और समाज पर उद्योगों का क्या असर पड़ता है। ठीक है, इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, औद्योगिक समाजशास्त्र से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं, तो वो क्या है कि मजदूर, मालिक और प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, इन सभी में आपस में किस प्रकार के संबंध है, उनके बीच क्या समस्याएं आती है, किस प्रकार से उसका संबंध होता है, इन सभी चीजों को हम लोग समाजशास्त्र के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है कि औद्योगिक समाजशास्त्र की परिभाषा। अब हम लोग समाजशास्त्र की परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान हुए जो समाजशास्त्र को अलग अलग तरीकों से समझाए, तो उन लोगों ने क्या कहा समाजशास्त्र के बारे में, इसी चीज को लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि औद्योगिक समाजशास्त्र को सरल शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं, यह समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसमें उद्योगों और कारखानों में होने वाले सामाजिक संबंधों, कामकाजी स्थितियों, श्रमिकों और मालिकों के बीच संबंधों और विवादों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कुछ विद्वानों की परिभाषा, मतलब कि जैसा कि अभी हम आपको बताए कि कुछ विद्वान हुए जिन्होंने समाजशास्त्र के बारे में, औद्योगिक समाजशास्त्र के बारे में कुछ परिभाषाएं बताई है। तो जब सबसे पहले देखेंगे किम्बल के बारे में। ठीक है, तो किम्बल ने क्या कहा है कि औद्योगिक समाजशास्त्र उद्योग में काम करने वाले लोगों के बीच संबंध का अध्ययन है। मतलब कि औद्योगिक समाजशास्त्र क्या है कि जो लोग उद्योग में मतलब फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके बीच किस प्रकार से संबंध होते हैं, इसको अध्ययन करने का एक स्रोत है। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो कैरोल डी राइट के अनुसार, कैरोल डी राइट क्या कहते हैं इस बारे में कि यह उद्योग और मानव जीवन के बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, इसको हम लोग सरल शब्दों में अगर समझे तो क्या है कि औद्योगिक समाजशास्त्र उस विद्या को कहा जाता है जिसमें उद्योगों से जुड़े लोगों के व्यवहार, संबंध, संगठन और समस्याओं को समझा जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर सरल शब्दों में हम लोग औद्योगिक समाजशास्त्र को समझे तो ये क्या है कि जो उद्योग से लोग जुड़े हैं उनके व्यवहार, उनके संबंध, संगठन और उनकी क्या समस्याएं, प्रॉब्लम्स क्या है, इस चीज को समझने का एक साधन है ये औद्योगिक समाजशास्त्र। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि औद्योगिक समाजशास्त्र का उद्भव और विकास, औद्योगिक समाजशास्त्र का किस प्रकार से उद्भव हुआ, किस प्रकार वह औद्योगिक समाजशास्त्र का विकास हुआ। तो इसमें लिखेंगे कि औद्योगिक समाजशास्त्र का उद्भव औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के बाद हुआ। ठीक है,
मतलब कि इसका उद्गम कब माना जाता है, इसका उद्भव कब माना जाता है, तो 18वीं शताब्दी के बाद जब मशीनों का प्रयोग बढ़ा और फैक्ट्रियां बनी, तब लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर काम करने के लिए आने लगे। मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग, जिनको मालिक वर्ग कहा जाता है, इन दोनों का जन्म हुआ। ठीक है, मजदूर लंबे समय तक काम करते थे, उन्हें कम मजदूरी मिलती थी, दुर्घटनाएं होती थी और उनका शोषण होता था। इन समस्याओं को समझने और उनका समाधान निकालने के लिए समाजशास्त्रियों ने उद्योग से जुड़ी शाखा को विकसित किया, जिसे आज हम औद्योगिक समाजशास्त्र कहते हैं। तो जैसे जैसे समय बदला, 18वीं शताब्दी के बाद औद्योगिक क्षेत्र में थोड़ा सा क्रांति आया, फैक्ट्री लगना स्टार्ट हुआ, तो लोग क्या हुए कि गांव को छोड़ करके शहर जाने लगे और वहां पे फैक्ट्रीज में मजदूरी करने लगे जा करके। तो यहाँ से जन्म हुआ मालिक और मजदूर वर्ग। ठीक है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। तो इसमें होता क्या था कि मजदूरों से बहुत ज़्यादा समय तक काम करवाया जाता था, उनको कम मजदूरी दिया जाता था और साथ ही काम करते समय अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती थी, जिनमें मजदूरों को काफ़ी क्षति पहुंचता था और बहुत सारे इनके अलावा बहुत सारी समस्याएं भी होती थी। तो इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए और इसको समझने के लिए एक नया संगठन बनाया गया, या ऐसे कह सकते हैं कि समाजशास्त्रियों ने एक नया शाखा को बनाया, जिसको हम लोग औद्योगिक समाजशास्त्र कहते हैं। इस प्रकार से औद्योगिक समाजशास्त्र का विकास हुआ, उद्भव हुआ। ठीक है, जन्म हुआ उसका। तो आगे हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, मतलब कि कौन कौन सी विषय वस्तु है जो औद्योगिक समाजशास्त्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि औद्योगिक समाजशास्त्र का विषय वस्तु व्यापक है, इसमें उद्योग और समाज से जुड़े लगभग सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रमुख विषय वस्तुएं निम्नलिखित प्रकार से है। तो इसके अंदर आने वाले वो विषय वस्तु कौन कौन से हैं, इसको हम लोग एक एक करके अब देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला है श्रमिक और प्रबंधन संबंध। मतलब कि जो लेबर होते हैं, लेबर और मैनेजमेंट के बीच किस प्रकार का रिलेशन होता है ये। ठीक है, श्रमिक मतलब लेबर और प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। तो इसमें क्या लिखेंगे कि मजदूर और मालिक या प्रबंधन के बीच का संबंध औद्योगिक समाजशास्त्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मजदूर मेहनत करके उत्पादन करते हैं और मालिक पूंजी लगाता है। कई बार दोनों के बीच सहयोग होता है, लेकिन कई बार विवाद भी हो जाता है। मजदूर अच्छी मजदूरी और सुविधाएं चाहते हैं, जबकि मालिक अधिक लाभ कमाना चाहता है। इन संबंधों के प्रकृति और समस्याओं का अध्ययन औद्योगिक समाजशास्त्र कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि मजदूर मेहनत करते हैं फैक्ट्री में जाकर के और मालिक पूंजी लगाते हैं। ठीक है, तो मालिक क्या चाहता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और मजदूर क्या चाहता है, मजदूर अच्छी मजदूरी और सुविधाएं चाहता है। ठीक है, जबकि मालिक ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो इसके लिए कभी कभी तो उन लोगों में सहयोग बनता है, बट कभी कभी क्या होता है कि कई विवाद बन जाते हैं उन लोगों के बीच। तो इन्हीं के संबंधों को समझने के लिए औद्योगिक समाजशास्त्र एक कारक के रूप में काम करता है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा, तो दूसरा है श्रमिक संगठन, जिसको मजदूर संगठन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि मजदूर अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए यूनियन बनाते हैं। ये संगठन मजदूरी बढ़ाने, काम के घंटे कम करने, छुट्टी और सुरक्षा दिलाने के लिए आंदोलन करते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र यह देखता है कि यूनियन कैसे काम करती है और समाज पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि मजदूर को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए या अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक संगठन बनाते हैं मजदूर वर्ग। ठीक है, जो क्या काम करते हैं कि उसके मजदूरी को बढ़ाते हैं, मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाते हैं, उनके काम करने के जो समय होता है उसको कम करते हैं, उनको मजदूरों को उचित छुट्टी दिया जाता है और उनकी सुरक्षा के लिए ये संगठन काम करती है। ठीक है, तो औद्योगिक समाजशास्त्र क्या करता है, इसी चीज को देखता है कि यूनियन कैसे काम करती है और समाज पे इस यूनियन का क्या असर पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तीसरा देखेंगे औद्योगिक विवाद। इसमें लिखना है कि जब मजदूर और मालिक के बीच समझौता नहीं हो पाता है तो विवाद होता है। विवादों के रूप में हड़ताल, तालाबंदी, बोनस या वेतन की मांग, काम के घंटे आदि आते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र इन विवादों के कारण, परिणाम और समाधान जैसे मध्यस्थता का अध्ययन करता है। ठीक है, मतलब कि मजदूर और मालिक के बीच में कई बार समझौता नहीं हो पाने के कारण विवाद आ जाता है। ठीक है, जैसे मजदूर चाहते हैं कि बोनस मिले या वेतन में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो, तो इन सभी चीजों को लेकर के कभी कभी उन लोगों के बीच विवाद हो जाता है। तो औद्योगिक समाजशास्त्र इन्हीं विवादों के कारण, परिणाम और इसके क्या समाधान हो सकते हैं, इनके अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ टॉपिक में देखेंगे तो औद्योगिक संरचना। इसमें लिखना है कि हर उद्योग में एक संरचना होती है, मजदूर, पर्यवेक्षक, प्रबंधक और मालिक, सबकी अलग अलग भूमिकाएं होती है। यह संरचना कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी होती है। औद्योगिक समाजशास्त्र इन संरचना और उसमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी उद्योग है,
तो वो किस प्रकार से चलता है, तो सबसे पहले होता है मजदूर वर्ग जो काम करता है, फिर होता है पर्यवेक्षक, फिर होते हैं प्रबंधक जो सारा कुछ मैनेज करते हैं, फिर आते हैं मालिक। ठीक है, तो सबका अलग अलग काम है, सबकी अलग अलग भूमिका है। इन सब के मिल करके सही से काम करने की वजह से ये एक उद्योग अच्छे से स्थापित हो पाता है और वो पूर्ण रूप से चल पाता है। ठीक है, तो औद्योगिक समाजशास्त्र इन संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। ठीक है, अब पांचवा टॉपिक का बात करेंगे तो श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसमें लिखना है कि मजदूर केवल फैक्ट्री का हिस्सा नहीं है, वह एक परिवार और समाज का भी हिस्सा है। मजदूर की मजदूरी, उसका जीवन स्तर, आवास, स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, पारिवारिक जीवन आदि का अध्ययन भी औद्योगिक समाजशास्त्र में ही आता है। तो अब देखिए, मजदूर क्या है, केवल फैक्ट्री का हिस्सा नहीं है, वो समाज में और परिवार का भी एक अंग होता है या हिस्सा होता है। तो मजदूर की मजदूरी, उनका जीवन स्तर, उसका आवास, उसके बच्चों की पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, तो इन सभी चीजों का भी अध्ययन करना औद्योगिक समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, छठा देखेंगे तो श्रमिकों की मनोवृत्ति और व्यवहार, मतलब उद्योग के वातावरण में मजदूरों का व्यवहार कैसा है, उनका काम के प्रति दृष्टिकोण क्या है, संतोष असंतोष की स्थिति कैसी है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अगर मजदूर संतुष्ट होंगे तो उत्पादन अधिक होगा, अगर असंतुष्ट होंगे तो विवाद और हड़तालें होंगी। ठीक है, तो ये तो समझ गए होंगे इसमें क्या होता है कि मजदूर अगर संतुष्ट है अपने वेतन से, अपने काम के घंटों से, तो क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है। लेकिन अगर वो असंतुष्ट है तो विवाद होता है, हड़ताल होती है, तालाबंदी होती है। ठीक है, तो सातवां टॉपिक में क्या लिखना है कि औद्योगिक समाज की समस्याएं। अब देखिए कि इसमें समस्याएं क्या क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैसे लिखेंगे कि उद्योगों से जुड़ी कई समस्याएं होती है, जैसे बेरोजगारी, श्रमिक शोषण, लंबा कामकाजी समय, असमानता, प्रदूषण। औद्योगिक समाजशास्त्र इन समस्याओं का अध्ययन और उनके समाधान खोजने का कार्य करती है। तो इनके देखिए जो जो समस्याएं आती है औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, जैसे क्या क्या है, तो प्रदूषण है, असमानता है, लंबा कामकाज का समय है, श्रमिकों का शोषण। तो इन सभी चीजों के मतलब इन सभी समस्याओं का अध्ययन करता है और उसके समाधान खोजने का कार्य करता है कौन, औद्योगिक समाजशास्त्र। ठीक है, अब आठवां देखेंगे तो क्या है कि श्रमिक कल्याण और श्रम नीतियां। इसमें लिखेंगे कि मजदूरों के हित में सरकार और मालिक कई नीतियां बनाते हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी, बोनस, बीमा, अवकाश, सामाजिक सुरक्षा आदि। ठीक है, औद्योगिक समाजशास्त्र इन नीतियों की उपयोगिता और प्रभावशीलता का अध्ययन करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग नेक्स्ट 9 टॉपिक देखेंगे तो क्या है, औद्योगिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि तकनीकी विकास के कारण उद्योगों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। आज स्वचालन, कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि एआई का प्रयोग बढ़ गया है। इन परिवर्तनों का श्रमिकों और समाज पर क्या असर पड़ता है, यह भी औद्योगिक समाजशास्त्र का हिस्सा है। तो जैसा कि अभी आपको पता होगा कि तकनीकों में धीरे धीरे विकास होते ही रहता है, तो इसी प्रकार से अभी ऑटोमेशन मतलब जो स्वचालित, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि ड्राइवरलेस कारें आ रही हैं और बहुत सारा चीजें जहाँ पे आदमी का जरूरत नहीं होता, वो खुद से ऑटोमेटिकली सारा काम कर लेता है। ऐसे ही कंप्यूटर है, फिर एआई है, एआई भी आपको पता ही होगा कितना जॉब खा रहा है। तो इन सब के वजह से ये जो नए नए तकनीकों में विकास हुआ है, उसके वजह से समाज पे क्या असर पड़ रहा है, इन सभी चीजों का औद्योगिक समाजशास्त्र अध्ययन करता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो आगे क्या है, औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व। इसका महत्व क्या है, तो औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व आधुनिक समय में बहुत अधिक है। इसके महत्व को सरल शब्दों में इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहला टॉपिक क्या है कि यह मजदूर और मालिक के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करता है। दूसरा कि यह औद्योगिक विवादों को सुलझाने के उपाय बताता है। तीसरा क्या है कि यह मजदूरों के जीवन स्तर और समाज की स्थिति को सुधारने में सहायक है। और चौथा क्या है कि यह सरकार को श्रमिक कल्याण नीतियां बनाने में मार्गदर्शन देता है। पांचवा है कि यह उत्पादन और उद्योग की प्रगति में योगदान देता है। और छठा है यह समाज में शांति और सहयोग बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक है, 6 पॉइंट है जिससे हम लोग औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व को समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे निष्कर्ष के। ठीक है, तो आंसर का फाइनल पॉइंट निष्कर्ष होता है, पता ही होगा। तो निष्कर्ष हम लोग किस प्रकार से इसमें लिखेंगे, तो निष्कर्ष के लिए स्टार्ट करेंगे कि औद्योगिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक उपयोगी और व्यवहारिक शाखा है। यह केवल फैक्ट्रियों और मशीनों का अध्ययन नहीं करती, बल्कि मजदूरों, मालिकों, प्रबंधन और समाज के बीच के संबंधों को भी समझने की कोशिश करती है। उद्योग केवल उत्पादन का साधन नहीं है, बल्कि समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए उद्योगों से जुड़ी समस्याएं और परिवर्तन को समझना बहुत जरूरी है। यही कार्य औद्योगिक समाजशास्त्र करता है। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम कोशिश किए बहुत अच्छे से आपको समझाने का। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके लिख सकते हैं। वहाँ पे आप आपके डाउट को सुन करके और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र का आपका पूरा ये टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब कि सोशियोलॉजी का मेजर पेपर 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कवर अप हो चुका है। यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे, पूरे एग्जाम की तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते फिर से किसी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।